पहले एक महिला ने अपने ही पति पर आरोप लगाए थे और कहा गया था भी मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद में उसका पति दूसरी बार हमारे सामने आया है और अब ये कह रहा है कि मैं उस महिला के खिलाफ पूरे सबूत लेकर आया हूं और इसका बहुत गंभीर आरोप है कि वो महिला मेरे साथ, मैं छठा उसका आदमी हूं। 5 व्यक्ति थे उसने पहले अपने जाल में, हुस्न के जाल में, प्यार के जाल में फंसाए थे, शादी की थी और पैसे ऐंठ लिए थे। उसके बाद अब मेरे साथ ये संपर्क में आई और संपर्क में आने के बाद में ये मुझे तंग करती थी, नशा करती थी, पूरी रात सोने नहीं देती थी। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं सबूत जुटाकर हमारे सामने आए हैं और कहने लगे आदमी की कोई जिंदगी नहीं होती। उस महिला ने मेरे ऊपर केस कर रखे हैं और पुलिस कर्मचारी हमें कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अब केस भी दर्ज हो सकता है और कह रहे हैं कि आखिरकार आदमी की क्या गलती है, आदमी की कोई नहीं सुनता और सिर्फ इस भारत देश में कानून है वो महिलाओं की सुनवाई करता है। और इसके साथ साथ अब ये ढेर सारे सबूत उस महिला के खिलाफ लेकर आए हैं और सबूत लेकर हमारे सामने पेश हुए हैं और कहने लगे कि समाज और जनता मुझे न्याय दिलवाए। जानते हैं आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है? क्या नाम है भाई साहब? नाम मलकीत सिंह है जी भाई साहब। ये जो मामला पहले आप के पास आया था तो उसी के मामले में ये सारा काम है जी। देखो ये सारा एक चिट्ठा ये पड़ा है, ये सारा ये सारी कार्रवाई उसने किस पे पहले की थी, कहाँ से ये सारी आई हैं। अभी ये सारी एक चीज आप देख सकते हो जी। ये कोई भाई था उससे भी पहले कंप्रोमाइज किया हुआ है इसने, तो ये सारे कंप्रोमाइज के डॉक्यूमेंट हैं जितने भी हमने निकलवाए हैं सारे। तो कोई ये पहला फ्रॉड नहीं है, कोई ये पहला फ्रॉड हो गया। ये शादी बस सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट होती है और उसके बाद यही पैसा मांगना, ये करना, वो करना। ये देखो जी, ये एक आपको दिखाते हैं पिटीशन डाली है सर इसने। तो उसमें ये कितने लोगों के साथ शादी कर चुकी है ये बताओ भी। एक एक तो सर ये मैंने कागज निकलवाए हैं इसके कोर्ट से, माननीय न्यायालय से। तो ये इसकी शादी एक तो सर दीपक है जो कि यमुनानगर का रहने वाला है, सुल्तान सिंह, दीपक पुत्र सुल्तान सिंह निवासी यमुनानगर, इसके साथ शादी हुई थी। उसके बाद इसकी शादी हुई है महेश कुमार पुत्र गणेश गाबा निवासी गली नंबर 2 परमार्थ निवासी। ये मत बताओ आप पूरी, ठीक है, चलो सॉरी काट देना, कोई नहीं। तो उसके बाद सर मान लो इसने ये 125 का दावा दायर किया महेश गाबे पे। इसका मान लो बच्चा लेके आई है साथ में मान लो दीपक का। तो जो मान लो इसने महेश गाबा ने इसको अपनाया, इसको रखा, इसके घर रखा। उसके बाद इसने इसके ऊपर खर्चे का केस डाल दिया। ठीक है जी, इनका कोई गुरुद्वारा में शादी हुई होगी। तो उसके बाद कोर्ट ने मान लो डिसीजन दिया इसका। कोर्ट ने उसको मान लो इसका ये आपको आप पढ़े लिखे हो गए थोड़े, मेरे को ज्यादा नहीं पता होगा, ये थोड़ा दिखा दिया। ये भी ये कोर्ट का ऑर्डर है भी, उसने मान लो इसका केस डिसमिस किया है, डिसमिस कर दिया। हाँ भी, जो कि मान लो डिफॉल्ट है ये भी, ये मान लो प्रोसिक्यूशन के खिलाफ है। तो सर मैं मान लो एक और है, एक लड़का और है जो कंगनपुर रोड का निवासी है, उसका मान लो ये उसका राजीनामा हुआ है भी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। उसने हमें ये राजीनामा दिया है, ये मान लो उसके साथ हुआ है कौन सी तारीख। तो सबसे पैसे लिए उसने? हाँ, ये सभी से पैसे लिए हुए हैं, सभी से। काम ही यही है इसका भी। मान लो पहले तो मान लो ये 2 बंदे तो ये हो गए, दीपक और महेश। उसके बाद हो गया एक तो अमर हो गया, एक मान लो अपने क्या नाम है उसका, निर्मल हो गया भी। एक लड़का मान लो एक की तस्वीरें और है मेरे पास, मैं और दिखाता हूँ। किसी और मान लो आदमी के साथ तस्वीरें उसकी मैं दिखाता हूँ आपको। साथियों आप देख सकते हैं उस महिला पर ये गंभीर आरोप लगाते हैं। उस महिला ने पहले इनके ऊपर आरोप लगाया था कि ये व्यक्ति मुझे तंग करता है और मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से ये फोटो मत दिखाओ भाई साहब, मत दिखाओ। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे भाई साहब? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ना जो जितना भी काम है ये अमर इसका पूरा साथ भी दे रहा है और वो कंटिन्यू 2-3 दिन इसके साथ ही बैठ के घूमती हुई देखी गई है और इसके साथ ही रहता है। ठीक है सर, वो 2-3 दिन पहले भी देखी गई थी, इसके साथ ही रहती है वो अमर के। और मेरे को तो ये कहती थी कि मैं अमर को जानती तक नहीं है, कौन कहाँ से है वो। तो अब अमर को कैसे जानने लगी जी सर? ठीक है, अब वो कार्रवाई तो ये है कि सर ये वो महिला आपके संपर्क में कैसे आई? सबसे बड़ा सवाल सर, वो महिला तो जैसे संपर्क में ऐसी आई थी कि कोई दोस्त था उसने मिलवाया था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये फ्रॉड है काम सारा। ये बात थी और कोई बात नहीं है। तो जो आपको उसने बताया कि मैं लोगों के घरों में काम करती थी, वो खुद के घर में तो काम नहीं होता सर उससे, लोगों के घरों में क्या काम कर लेगी वो। ठीक है, सब वो सर सारा झूठ था, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी तो बंदे होंगे सर ये जिनके सारा काम। मेरे कहने का पूरी दर्शकों को पूरी कहानी बताई, आपके संपर्क में कैसे आई और आपकी लड़ाई
लड़ाई कैसे हुई, पहले ये बात बताएं। सर लड़ाई तो ये ऐसे हुई थी कि मैंने कहा था उसको भी पापा मकान मालिक का मकान खाली करना है। तो उसने कहा भी चलो कोई बात नहीं मकान देख लेते हैं। तो 7-8 दिन 10 दिन का टाइम मिला उसको। तो उस टाइम के एवज में उसने कोई मकान मैंने भी नहीं देखा, उसने भी नहीं देखा। तो वो मकान जो मालिक था वो कहने लगा भाई मेरा मकान खाली करो, मेरा मकान खाली करो। उस चक्कर में उसने क्या किया, उसने पुलिस बुला ली। पुलिस बुला के उसने मेरे को फोन कर दिया कि भाई मैं पुलिस बुला रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके तू तेरा मकान खाली कर दे। तो मैंने उसको पुलिस की मौजूदगी में मैंने मकान खाली कर दिया जी उसको। मैंने चाबी दे दी उसको। तो नाना जी थे, इसके नाना जी थे, और इसको भी नेहा को भी फोन किए थे बकायदा दर्शी भाई ने कि अपने नेहा तू कहाँ पे है, भाई मकान में पुलिस आई हुई है, तू जहाँ भी है जहाँ आके एक बार हमें मिल, आके बात कर हमसे। लेकिन ऐसा कोई बात ही नहीं थी। ठीक है सर। तो उस अपने जो मकान मालिक था उसकी वजह से ये सारा झगड़ा हुआ था। उसने पुलिस बुलाई, उसने सारा कुछ किया था। ठीक है सर। तो ये इसी वजह से बस झगड़ा हो गया था। उसी ने सामान बाहर फेंका, वो हमने कोई सामान भी नहीं बाहर फेंका था उसका। वो कह रही थी ना मेरा सामान बाहर फेंक दिया, ऐसे कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं थी, किसी ने सामान बाहर फेंका नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया था। सब वो मकान मालिक की वजह से हुआ था। उसने खाली करवा लिया सर। उसने क्या खाली करवा लिया, उसने खाली करवा के लॉक कर दिया सर। इसने क्या किया, शाम को 8 बजे आके फिर उसका लॉक तोड़ दिया सर। ये कोई बातें थोड़ी ना होती है, बंदा फोन है, सब कुछ है, बंदा बैठ के बात भी कर लेता है। अब आप चाहते क्या हो ये बताओ। सर मैं तो यही चाहता हूँ कि इसके कार्रवाई हो, पूरी कार्रवाई हो, इसकी पूरी डिटेल निकाली जाए कि ये कौन है, अमर कौन है, और जिसके संपर्क में है। ये सारा बहुत बड़ा रैकेट है। ये लोगों को बढ़ा फुसला के रिश्तों के नाम पे ऐसे शादियां करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो ऐसा बहुत बड़ा रैकेट है। ये पता नहीं दूर दूर के लोगों के साथ इनके कॉन्टेक्ट है। तो मैं तो सरकार से यही मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, माननीय मान लो मुख्यमंत्री जी से भी, इन ऐसी बहुत सी लेडीज हैं जिन्होंने मान लो शहर में गदर मचा रखा है भी, मान लो जिस्म फरोशी के नाम पे मान लो लोगों को ठगने का काम करती हैं। तो मैं मान लो प्रशासन से भी, एसपी साहब से, जो भी मान लो अधिकारी हैं उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा भी इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। कितने बंदों के साथ रह चुकी है, हर 6 महीने बाद आदमी चेंज करती है ये। मैंने इसको सिस्टर बनाया, मैंने इसके सिर पे हाथ रखा, इसको इज्जत दी। ये बोला भी मैंने ऐसे ऐसे भी मान लो मेरा मान लो कोई सिस्टम बैठ रहा है, मैं कभी चलो 2-4 महीने देख लो भाई तुम्हारा सिस्टम बैठता है ठीक है, नहीं तो उसके बाद मान लो छोड़ देना चाहिए, मान लो शादी कर लेना अगर सिस्टम बन जाए तो। छोड़ देना नहीं ऐसी बात नहीं थी। पहले वो कह रही थी भी मेरा वजूद खत्म है भी, मैं समाज में मेरा मान लो जीने का वो नहीं है भी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ तो मेरे को छत चाहिए। तो मैंने मान लो चलो इसने उसको मिलवाया मेरे को, मैंने उसको मान लो मान सम्मान से बेटी बहन बना के उसको मान लो भेज दिया भी चलो जाओ भी आराम से रहो, कोई बात नहीं। इसके भी 2 बच्चे हैं, उसके भी 2 बच्चे थे, बच्चों का एडमिशन भी करवाया, सारा काम करवाया, पर उसको इज्जत रास नहीं आई। कहने का मतलब भी रात को मान लो इनका 10 दिन बाद 15 दिन बाद तो इनका आना जाना मान लो क्रिकेट स्टार्ट हो गई थी रात को ही। तो डेली माता, ये माता खड़ी है, ये माता, ये मलकीत की माता है, डेली बेचारी फोन कर दिया कि दिन तो नंगे पैर ही भागी मेरे पास भी, वो उसको मार ही देगी। मैं कहा ऐसा क्या हो गया, रात को 1 बजे उठ के आया मैं, तो इसको वहां से 2 बजे उठ के इसको निकलवा के लाया वहां। तो एक पैसों की बात कर रही है, कोई पैसा नहीं लिया किसी ने, कोई 1 रुपया भी लिया हो इससे आराम है। मालिक को जान देनी है भी, आप झूठ बोले आरोप लगाए। हाँ मेरे पे 20,000 का इसने आरोप लगाया है। 20 पैसे भी लिए हों, 20 पैसे भी लिए हो ना, तो मैं मेरे समाज की नेम दे सकता हूँ, कसम दे सकता हूँ, मेरा समाज मेरी नेम देगा भी हाँ भी इसने लिए हैं। अगर लिए होते ना तो मैं बिल्कुल कहता भी हाँ लिए हैं, अभी दे देंगे भाई। जब लिए ही नहीं है तो अब झूठा आरोप नहीं सहन करेंगे, उसके खिलाफ हमें कार्रवाई चाहिए भी। हमारे ऊपर इसने झूठा आरोप लगाया है, हमारा मान लो सारा मान लो सिस्टम ही बिगाड़ दिया। उस लड़की ने आपके ऊपर अब केस दर्ज करवा रखी है आप? हाँ महिला थाने में उसने दरखास्त लगा रखी है। सुनीता बहन जी का फोन भी आया था आज मेरे पास, तो उन्होंने मेरे को 21 तारीख दी है। मैं कहा मैडम ऐसे ऐसे भी इसके खिलाफ जो भी पहले कार्रवाई हुई है वो निकलवाई है हमने भी, इसका पेशा ये है भी, मान लो हर किसी के साथ मान लो ऐसा ही किया हुआ। आगे मान लो निर्मल है, जहाँ मान लो क्या नाम अमर है, अमर तो उसका साथ मान लो मिला हुआ है भी, वही काम कार्रवाई करवाता है भी। तू 2-4 महीने रहे, उसके बाद उससे पैसे की डिमांड कर लिए। चौकी में बैठ के उसने लाख रुपए की डिमांड करी, उसके बाद 40 में मान गई, उसके बाद फिर नाटकी किसी ने पंप दे दिया भी रुक जा थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। तो सर ऐसा इसके पास तो बेचारे के पास है ही नहीं, गरीब आदमी है, 500 रुपए दिहाड़ी करता है, ये लकड़ी का काम करता है, तो आप शरीफ आदमी मांगेगे अब समझौते? उसने लाख रुपए पे मांगे पहले तो 40,000 में मान लो बात खत्म होगी, उसको पैसे दे रहे थे, उसके बाद फिर नाटकी वो भी मैं नहीं लेती, मैं तो मान लो पर्चा दर्ज कराऊंगी। मैं कहा भी चलो भी ठीक है, मैंने मैडम को भी कह दिया, मैडम बैठी थी जो आईओ मैडम थी, उनको कह दिया मैडम जो कार्रवाई बढ़ती है कर दो, बस हम वहाँ से चल के आगे वापस। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई, हमको कह के आए थे भी हम जो भी प्रूफ है इसके खिलाफ निकाल के उसके बाद हम मीडिया के सामने पेश होंगे, उसके बाद थाना में पेश होंगे। हाँ जी, और आप क्या कहना चाहोगे? बस सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये पूरा इसका इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी करके जो बनती है उसको सजा मिलनी चाहिए, यही बात है सर। साथियों हम आपको बता देना चाहते हैं ये आरोप हमारे नहीं है, ये आरोप इनके हैं। और उस महिला से भी कहना चाहते हैं आप भी अपनी सफाई दोबारा दे सकते हैं, कैमरे पर आ सकते हैं। इन्होंने अपनी सफाई दी और आपके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं।
और इसके साथ साथ इनका सबसे बड़ा दावा कि मैं छठा उसका व्यक्ति हूं, क्योंकि उसने पहले भी 5 लोगों को अपने उसल के जाल में फंसाया था और फंसाकर शादी की थी और उनसे पैसे भी लिए थे। ये बात सच्ची है जी? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी फैसले हुए हैं उन सभी में पैसे का लेन देन हुआ है। भी शो नहीं है, भी अंदर में लेन देन हो गई, राजीनामा हुआ है। नहीं तो ये अगला पर्चे का डर का मारा कहता भी 76 लगवा देगी, भी इस चक्कर में अगला दे देता पैसे। ये हुए हैं, ये अमर जो अमर है इसके भी इसने 76 लगवाई हुई है, इस पे भी पर्चा दर्ज करवाया हुआ है। मैंने सुना है भी वो इसको मान लो बाहर निकलवा के राजीनामा करके उसके बाद मान लो इसको यूज कर रही है। वो जो भी सामान मंगाती है उसी टाइम लेके पहुंचता है वो। भी ये मान लो उसका मान लो अमर वो करिंदा है, उसका भी सारा मान लो सिस्टम अमर के साथ ही चलता है। भी यही मान लो उलझा बुझा। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।